जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों मैं मैथ का क्लास नहीं ला पा रहा हूं, थोड़ा तबीयत गड़बड़ा गई है तो जिसके कारण तो चलिए मैं सोचा थोड़ा रेगुलर रहूं, आप लोग भी रेगुलर रहें, पढ़ाई जारी रहे, इसलिए मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपका कह रहा है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होता है, यह नियम किसका है? तो देखिए दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है और आप भी आंसर देने का कोशिश कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होता है, यह नियम किसका है? तो किरचॉफ का नियम है दोस्तों। किसका है? तो किरचॉफ का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पहला फैक्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका जब बंदूक चलाई जाती है तो व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगता है, यह किस नियम पर आधारित है? यह जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित दोस्तों। न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसे संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए जो भी प्रश्न मैं लाया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब देखिए प्रश्न दूसरा, संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में दोस्तों। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषा को मान्यता दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 के 1 में दोस्तों। कितना? अनुच्छेद 343 के 1 में। एकदम याद कर लीजिए दोस्तों, जितना है सारे सारे इंपॉर्टेंट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा की मान्यता दी गई? तो 22 भाषा को। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 के 1 में। नेक्स्ट आपका भारत के राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे थे दोस्तों। कौन थे? तो बीजी खरे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, जिब्राल्टर, अरब प्रायद्वीप। बताइए, आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, आप भी कमेंट कीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया दोस्तों। कौन है? इंडोनेशिया। लेकिन अगर आपको द्वीप पूछ देता तो आप ग्रीनलैंड कीजिएगा आंसर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो कौन है? अरब प्रायद्वीप दोस्तों। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है दोस्तों? तो अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? वहां तो द्वीप समूह पूछा था, तो द्वीप समूह कौन था? तो इंडोनेशिया था। यहाँ द्वीप पूछ दिया है तो ये ग्रीनलैंड है। अगर आपको द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड कीजिएगा, द्वीप समूह पूछे तो इंडोनेशिया कीजिएगा। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश, तो ये है कनाडा दोस्तों। क्या है? कनाडा। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो जिब्राल्टर है दोस्तों। कौन सा है? तो जिब्राल्टर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों हमेशा एक पुरस्कार से 1 से 2 प्रश्न रहता है हर एग्जाम में दोस्तों। पुरस्कार से 1 या 2 प्रश्न रहता है। तो देखिए पूछ रहा है आपका चौथा प्रश्न है ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? आप लोग भी आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों। बोल रहा है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पास से पुलित्जर और पास से पत्रकारिता, इस राज रख लीजिए।
धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। किसमें? साहित्य में दिया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। बोल रहा है मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग देखिएगा ये सब क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों। तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है दोस्तों। कितना? तो 20 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मानव शरीर का समान तापमान होता है कितना? तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है आपका शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है दोस्तों। कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मनुष्य के आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? आप लोग देखते हैं कोई भी, देखिए बच्चा जब रोता है तो उसके आंख से आंसू नहीं निकलता है। तो क्या होता है कि लेक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलता है, लेकिन बच्चा जब रोता है तो उसके आंख से आंसू नहीं निकलता है, क्योंकि ये ग्रंथि विकसित नहीं हुआ रहता है। तो मनुष्य का आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? तो लेक्रिमल ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट है आपका नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया किया जाता है। कौन सा किया जाता है? तो कॉर्निया जो है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है दोस्तों? तो कॉर्निया किया जाता है। चलिए आज यहीं तक। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें दोस्तों। देखिए अभी थोड़ा तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, जिसके कारण मैं मैथ क्लास नहीं ला पा रहा हूँ। चलिए ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। चलिए थैंक यू।